बिजली की लोड शेडिंग में कमी का एक और दावा हवा हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद हो गया। ईंधन की किल्लत के बायस मुतअद्दिद पावर प्लांट्स बंद। 4000 मेगावाट से जायद बिजली सिस्टम से आउट। तकनीकी खराबियों के बायस 1700 मेगावाट से जायद बिजली नहीं बन रही। बिजली की पैदावार 19,901 और तलब 26,000 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। कराची में 15-15 घंटे की लोड शेडिंग, 500 मेगावाट से जायद का खसारा। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट, 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। पेस्को का शॉर्टफॉल बढ़कर 1300 मेगावाट हो गया। शहरी 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में 18-18 घंटे तक बिजली की बंदिश। लोड शेडिंग के बायस कारोबार मुतासिर, निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। बिजली की लोड शेडिंग कैसे खत्म की जाए, वफाकी काबीना ने सर जोड़ दिए। पावर डिवीजन की जानिब से काबीना इजलास में लोड शेडिंग का प्लान पेश। किफायत शुमारी मुहिम से मुतालिक तजावीज़ ज़ेर गौर। मार्केटें शाम 7 बजे बंद करने और हफ्ते की छुट्टी बहाल करने की मंजूरी मुतवक्के। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़रा और आला सरकारी हुकाम की मुराद में कमी करने की मंजूरी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन की 2021 की रिपोर्ट काबीना के एजेंडे में शामिल। काबीना की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। वफाकी काबीना 3 जून को किए गए इख्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ करेगी। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जाएं? वज़ीर आज़म आज मीसाक मईशत के लिए नेशनल डायलॉग का आगाज करेंगे। बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कारोबारी बरादरी से बजट पर मुशावरत करके तजावीज़ लेंगे। हुकूमती मुस्तकबिल के लाहे अमल पर एतमाद में लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए अपना विजन कारोबारी बरादरी के सामने रखेंगे। मुल्क को दरपेश मुआशी मसाइल के हल के लिए फौरी और तवीलुल मुद्दती इक़दामात पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां बेहतर जिंदगी मुयस्सर आए, गुर्बत और महरूमियों का खात्मा हो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक हफ्ते में 60 रुपये इजाफा। गैस 45% महंगी। बिजली की कीमत 47% बढ़ा दी और डॉलर फिर भी 200 रुपये से नीचे नहीं आया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, पाकिस्तान की मईशत नर्सरी के बच्चों को दे दी गई है जो हर खिलौने को खोल कर देखना चाहते हैं। मुल्क में मुआशी फसादात का खतरा बढ़ रहा है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 2 रुपए 44 पैसे बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए 6 पैसे से बढ़कर 202 रुपए 50 पैसे का हो गया। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस सथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती कि पार्लियामान का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला दिया गया उसके बाद काफ़ी फैसले हो चुके हैं। चेयरमैन नैब 8 माह से डेली वेजेस पर थे, अब भी वापसी की कोशिश कर रहे हैं। नैब ने करप्शन रोकी नहीं बल्कि सबसे ज्यादा करप्शन करने वाला इदारा है। चेयरमैन नैब को जवाबदेह होना पड़ेगा। मुल्क के मामलात को चलाना है तो नैब को खत्म करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोड शेडिंग में कमी आ जाएगी। आज से 3.5 घंटे लोड शेडिंग हुआ करेगी। 16 जून से लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे से भी कम रह जाएगा। नैब काला कानून है, सियासतदानों के खिलाफ लाया गया। अब नैब कानून के जरिए किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। आरिफ अलवी किसी सियासी जमात के नहीं, पाकिस्तान के सदर हैं। पार्लियामान के फैसलों को अहमियत दें। पीपल्स पार्टी रहनुमा फारूक इजनाई की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नैब और इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल पेश करेंगे। सदर मंजूरी नहीं देंगे तब भी ये कानून बन जाएगा।
पंजाब काबीना में डेडलॉक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हमजा शहबाज को ज़ोहराने पर बुला लिया। मुलाकात आज मुतवक्के। सियासी सूरत हाल महकमों से मुतालिक जारी डेडलॉक पर बात होगी। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिजली की लोड शेडिंग, महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए किए गए इकदाम पर गौर किया जाएगा। हमजा शहबाज महकमा खजाना, वर्क्स एंड सर्विसेज और दीगर अहम महकमे लीगी वुज़रा को देने की दरख्वास्त करेंगे। आसिफ जरदारी ने सीनियर वजीर हसन मुर्तजा को भी लाहौर तलब कर लिया। मुलाकात में शिरकत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने हमजा शहबाज को 20 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। उधर स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। FIA ने मुल्ज़िमान का ज़मीनी चालान अदालत में जमा कराया। सुलेमान शहबाज समेत 3 मुल्ज़िमान की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। 11 जून तक वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट तलब। FIA ने मुल्ज़िमान के नादरा रिकॉर्ड और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात पेश किए। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। इसके बाद कागजात की जांच पड़ताल का मरहला होगा। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें 15 जून तक दायर की जा सकेंगी। ट्राइब्यूनल अपीलों पर 21 जून तक फैसला करेगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 22 जून को आवेजा की जाएगी। इमरान खान ने पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बुला लिया। पंजाब असेंबली में हंगामा। राय का केस। सेशन कोर्ट ने मुल्ज़िमान की जमानतों पर फैसला सुना दिया। 8 MPs की अबूरी जमानतें कन्फर्म। सेक्रेटरी असेंबली, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन समेत 4 असेंबली स्टाफ की जमानतें भी मंजूर। अदालत की 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। अदम पेशी पर MPA नदीम अब्बास की जमानत मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। पीटीआई के फाइनेंशियल एक्सपर्ट नजम शाह की ब्रीफिंग। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम तो वो फंड्स भी बता रहे हैं जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा, स्क्रूटनी कमेटी में तमाम एतराज़ात क्यों नहीं उठाए गए? अनवर मंसूर ने जवाब दिया, तमाम एतराज़ात उठाए गए थे लेकिन जायजा नहीं लिया गया। कमेटी ने मेहनत तो बहुत की लेकिन नताइज बिल्कुल गलत निकाले। अकबर एस बाबर के वकील ने एतराज किया कि अनवर मंसूर खुद स्क्रूटनी कमेटी में पेश ही नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि अनवर मंसूर का खुद होना जरूरी नहीं, फरीकैन की टीमें मौजूद थी। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने की तजवीज़। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती कानून से मुताल्लिक़ MQM की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात मुक़र्ररा मुद्दत में हुए तो हल्का बंदियाँ और कानून साजी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। सियासी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी में तमाम मामलात ज़ेरे बहस हो रहे हैं। अदालत हुक्म दे तो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं। कमेटीज़ को हतमी नताइज तक पहुँचने के लिए वक्त दरकार है। अदालत ने MQM के वकील से जवाब तलब करते हुए समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी। MQM इलेक्शन से भागना चाह रही है। बगैर इंतखाबात अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगवाना चाहते हैं। विफाक से इल्हाक के लिए इन्होंने वजारतें और गवर्नरशिप मांगी। भारी रकम के इवज अपनी 7 सीटें बेच दी। दोनों हुकूमतों में रहे फिर भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। आज इलेक्शन से भागने के लिए कानून ना होने का बहाना कर रहे हैं। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल की MQM पर तनकीद। कहा, धांधली की कोशिश की तो हिसाब बराबर कर देंगे। इनके खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे, फिर शिकवा मत करना। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। चंद मकामात पर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। इस्लामाबाद में दोपहर के वक्त आंधी चलने का इम्कान। लाहौर, मुल्तान, खानेवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। शाम और रात के औकात में कोहिस्तान, चित्राल, दीर, सवात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। सिंध के बेशतर इलाके शदीद गर्म और खुश्क रहेंगे। बलूचिस्तान में दोपहर के बाद तेज हवाएं चलने की पेशगोई।